पर कि मौजूदा हालात में मुसलमानों के ताल्लुक से जो हो रहा है, मामला चल रहे हैं, उसमें एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। मैं कुछ मिसालें दूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग रुखसत होंगे, फिर उलमा से इंशाल्लाह हम लोग और बातें सुनेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा और आपको जवाब देना है उस सवाल का। सवाल ये है कि एक दो दोस्त हैं, वो जो लोग जा रहे हैं आपको एक बस में, और बस में जब वो जा रहे थे तो उनके एक बहुत ही आलीशान सा महल दिखा। उस आलीशान महल में एक आदमी है जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बेहतरीन आलीशान गाड़ियां लगी हुई हैं, लजीज खाने हैं, मतलब एक जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए जो बेहतरीन चीजें चाहिए वो सारी चीजें मुहैया है। तो उस दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा कि अगर तुमको ये घर मिल जाए, ये महल मिल जाए, या इस आदमी, जो आदमी इसके पीछे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो कैसा लगेगा। उसने कहा बेहतरीन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी आगे चलती चली गई। एक दरख्त के नीचे एक आदमी दिखा जिसका कोई घर नहीं है, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होमलेस है। उसने दोस्त ने पूछा इस शख्स के बारे में क्या कहते हो। उसने कहा ये तो आदमी बेघर है। उसने कहा दोनों में से बेहतर कौन है। उसने कहा पहले वाला। उसने कहा अगर पहले वाला घर मिल जाता तो बेहतरीन बात हो जाती। अब उसने कहा कि ये बताओ क्या तुम जानते हो कि पहले वाला घर कौन सा है, किसका है। कहा किसका है। तो उसने कहा कि पहले वाला जो घर है दरअसल वो फिरौन का है, और वो जो आदमी था वो फिरौन था। उसने कहा अब घर लेना चाहेगा वो। उसने कहा नहीं। कहा जो दूसरा आदमी था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, अब लेना चाहोगे। उसने कहा हाँ। तो क्या पता चला कि अभी कुछ देर कबल उस आदमी की जहनियत सोच अलग थी और कुछ देर बाद उसकी सोच बदल गई। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि उस आदमी ने पहले चीजों को अपनी नजर से देखा, लेकिन जब उसने चीजों को कुरान और सुन्नत के ऐनक से देखना शुरू किया तो उसका नजरिया बदल गया। इससे क्या पता चलता है कि हालात कैसे भी हों, कैसे भी हालात हो जाएं, एक चीज गौर करिए कि आप चीजों को कुरान और सुन्नत के नजरिए से देखिए। कुरान और सुन्नत के ऐनक से जब आप चीजों को देखेंगे तो चीजों का फर्क नुमाया होगा, जैसे कि इस मिसाल में हुआ। आज एक मुसलमान जो है थोड़ा डर गया है, घबरा गया है। क्यों डर गया है? क्योंकि हालात उसके मुवाफिक नहीं है, हालात थोड़े से नासाजगार है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मुसलमान जो होता है ये किसी से डरता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके एक मुसलमान किसी से नहीं डरता है, वो घबराता भी नहीं। और आपको ये जानना है कि आपकी वैल्यू क्या है। यानी हम मुसलमान अगर इन हालात में अपने वैल्यू को जानेंगे, अपने किरदार को जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा क्या मकाम रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी डर खौफ का माहौल बना हुआ है वो हट जाएगा। आप जानिए कि आप कौन है। आप वो हैं जिसके वालिद को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम। इंसान ही वो है जिसको तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने सजदा करने को कहा। अपने मकाम को समझने की कोशिश करिए साथी। एक आदमी वो है, आप वो है, इंसान वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा इस दुनिया में, ये दुनिया कायम रहेगी और बाकी रहेगी। इससे क्या समझे आप? इस हदीस से हमने क्या समझा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, यानी अल्लाह को पुकारने वाला एक भी आदमी इस दुनिया में बाकी रहेगा,
ये दुनिया चलती रहेगी, ये दुनिया कायम रहेगी। मतलब आपकी वजह से ये दुनिया कायम है। दूसरों को बताइए और समझाइए कि एक दरख्त के एक टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसी टहनी को काट रहा है। दरख्त के टहनी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी क्या कर रहा है, उस टहनी को काट रहा है। आप क्या कहेंगे उस आदमी को? आप क्या कहेंगे उस आदमी को? अक्लमंद आदमी है? आप क्या कहेंगे? वो आदमी बेवकूफ है। उसको कहने वाला कह रहा है, भाई साहब आप जिस टहनी पर बैठे हुए हैं उसको काट क्यों रहे हैं? तो वो क्या कह रहा है, उसके दिमाग में इस बात को बिठा दिया गया है, समझा गया है, घोल करके रचा दिया गया है, बिल्कुल पैवस्त कर दिया गया है क्या, कि उसके साथ उस दरख्त की टहनी पर जो आदमी बैठा है, दूसरे लोग और, वो उसके दुश्मन है। उसको ऐसा लगता, ऐसा है नहीं। कहने वाला कह रहा है, अरे दरख्त काटेगा तो तू गिर जाएगा, तुझे तकलीफ होगी, लेकिन उसकी आंखों पर तासुब का ऐसा चादर लगा हुआ है कि उसको लगता है कि सामने वाले को तकलीफ होगी, सामने वाले को जख्म पहुंचेगा, सामने वाला गिर जाएगा। यही चाहिए, आज यही हो रहा है साथियों। उसको समझाइए कि जब तक मुसलमान इस दुनिया में बाकी रहेंगे, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला बाकी रहेगा, ये दुनिया चलती रहेगी, ये दुनिया कायम रहेगी। मतलब हमारे वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया है, दूसरे को समझाना पड़ेगा। सेंसेक्स कह रही है आज कि मुसलमान जो है ये 20% है। कितने परसेंट है? 20। मान लीजिए इस बात को आप, और आप कहिए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कि अगर कोई आदमी किसी रेस में हिस्सा लेता है और रेस में हिस्सा लेने से अपने जिस्म के 20% को वो डैमेज कर देता है, या अपने जिस्म के 20% को वो काट के हटा देता है, क्या कभी वो आदमी उस रेस को जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा? आप क्या कहते हैं, जीतेगा या नहीं जीतेगा? नहीं जीत सकेगा। आप कहिए, उनको समझाइए कि अगर मुसलमान 20% है, अगर उनको आप डैमेज करेंगे या उनको काटने की कोशिश करेंगे, तो ये जो दुनिया की रेस चल रही है, जहां पर हर एक आदमी चाहता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ये कभी नहीं हो सकेगा। लिहाजा 20% हो, 25% हो, 15% हो, आदमी अपने जिस्म के आज़ा को नहीं काटता है, ना ही ये करता है। लिहाजा क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको अपने मकाम को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा आपको कि मिटाने वाले आए। आप तारीख पढ़िए, आप उलमा से पूछिए, बदर में लोगों ने मिटाना चाहा मुसलमान को, जो मिटाना चाहता था वो मिट गया, जो सफ़े हस्ती से हटाना चाहता था वो खाक में मिल गया। तो बदर में मिटाना चाहा, नहीं मिटा सके। उहुद में मिटाना चाहा, नहीं मिटा सके। तबूक में मिटाना चाहा, नहीं मिटा सके। यानी जितने लोग आए मिटाने के लिए, वो सब के सब मिट्टी में मिट गए, मटिया मेल हो गए, खत्म हो गए। लेकिन जिसका नाम अल्लाह ने बाकी रखना था, वो बाकी है और बाकी रहेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम वहां तक जाएगा जहां तक रात जाती है। रात कहां तक जाती है? रात कहां तक जाती है? कोई ऐसा घर है, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता है जहां पर रात नहीं जाती होगी? यानी कितने छोटे जुमले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया समुंदर को कूजे में भर दिया। क्या कहा? इस्लाम वहां तक जाएगा जहां तक रात जाती है। मतलब इस्लाम को बढ़ने से ना कोई रोक सका है, ना रोक सकेगा, ना कभी इस्लाम रुका था। चाहे हम रहे या आप रहे, चाहे ना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे बात को आप? इसलिए आप अपने मकाम को समझिए। इसलिए साथियों, देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह इमरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुल की फी कुलूबिल लदीना कफरुर रुबा, अनकरीब अल्लाह ताला गैरों के दिलों में रोब डाल देगा। किसका? तुम्हारा रोब डालेगा। यानी गैरों के दिलों में अल्लाह ताला मुसलमानों का रोब डाल देगा। क्यों? बिमा अशरकू बिल्लाह, क्योंकि वो लोग शिर्क करते थे। यानी शिर्क की बिना पर अल्लाह ताला मुसलमानों का रोब गैरों के दिलों में डाल देगा। आप समझे बात को आप? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी मदद 5 चीजों से की गई है, जिसमें एक चीज क्या था कि मेरी हैबत, मेरा डर, मेरा रोब अल्लाह ताला मेरे दुश्मन के दिल में 1 महीने की मुसाफियत पे डाल देता था, जो अभी भी शेख बयान भी कर रहे थे। अब मुझे बताइए,
एक महीना अगर कोई आदमी ऊंट से सफर करे तो वो कितनी दूरी होगी? आप इस हदीस को समझिए। एक महीना कोई आदमी ऊंट से सफर करे तो वो कितनी दूरी होगी? और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर हम लोग देखें तो एक आदमी अगर एरोप्लेन पर या प्लेन पर बैठे और एक महीना मुस्तकिल वो सफर करे, आप सोचिए ये दूरी कितनी होगी। यानी इतनी दूरी तक अल्लाह ताला मुसलमानों के रोब और हैबत को गैरों के दिलों में डाल देता था। क्यों डालता था? सब तो आदम की औलाद है, सारे लोग आदम के औलाद हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो। डालता अल्लाह इसलिए था कि अल्लाह ने कहा बिमा अशरकू बिल्लाह, क्योंकि वो लोग अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करते थे। इसलिए जब कौम शिर्क में मुब्तला हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा? गैरों के दिलों में तुम्हारे डर को डालेगा, जैसा कि अल्लाह ने डाला। अब मुसलमानों के दिलों में डर क्यों आ गया? क्योंकि पासा थोड़ा पलट गया है। अब क्या हुआ? मुसलमान भी शिर्क करने लगा, लिहाजा अल्लाह ने जो गैरों के दिलों में रोब डाला था आपका, उसको अल्लाह ने निकाला और आपके दिल में गैरों का रोब, गैरों का डर अल्लाह ने आपके दिल में डाल दिया। लिहाजा देखिए मुसलमान सबसे डरता है, सबसे डर रहा है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक एम्बेसडर भेजा ईरान, जो उस वक्त का सुपर पावर था, ईरान भेजा। और इतना डर, रोब और दबदबा मुसलमानों का भाइयों, एक तनहा आदमी मदीने से निकला है और कहा जा रहा है ईरान, जो उस वक्त का सुपर पावर है। अब ईरान का जो बादशाह है उसने उस मुसलमान को वेलकम करने के लिए एक बड़ा प्रोटोकॉल लगाया अपने कोर्टयार्ड में, यहां तक के उसको बैठने के लिए सोने की कुर्सी दी। वो आदमी आया, वो साहबी आए, तन तनहा आए, कुर्सी को देखा, सोने की कुर्सी। सोचिए आप, सारे लोग खड़े, बादशाह के बगल में कुर्सी लगी है। उन साहबी ने क्या किया? कुर्सी उठाया, उठा करके फेंक दिया। जरा सोचिए, भरे मजमे में सुपर पावर के सामने कुर्सी को उठा के फेंक देना, है हिम्मत किसी की? उनकी है। क्यों? उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है, किसी और का डर नहीं है। हा? कुर्सी उठा के फेंक दिया और क्या कहा? कहा कि हमारे नबी ने हमें सिखलाया कि तुमको अल्लाह ने ये जो हमें इज्जत दी है ना, अल्लाह ने ये इस्लाम के जरिए से दी। जब तक हम इस्लाम पर अमल करते रहेंगे अल्लाह ताला हमें उरूज, तरक्की और बुलंदी देता रहेगा। और जिस दिन हम इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम पर अमल करना छोड़ देंगे, अल्लाह ताला हमें पस्ती में ले आएगा। एक आदमी, अल्लाह अकबर, आप देख रहे हैं। इसीलिए हजरत उमर के दौर में पेरिस तक इस्लामी हुकूमत फैली हुई है, पेरिस तक। उमर बैठे हुए हैं मदीना में रज़ियल्लाहु अन्हु। अब पेरिस की सरहद पर दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? एक कह रहा है दूसरे को, देख तू उमर के रियासत के अंदर है, लिहाजा कोई भी गलती का काम, कोई भी गुनाह का काम नहीं करना। आप सोच रहे हैं, कहा उमर बैठे मदीना में और कहा आदमी, दो आदमी गप कर रहा है, कहां बैठ करके? पेरिस में, पेरिस की सरहदों में। साथी कह रहा तू उमर के रियासत के अंदर है, लिहाजा किसी बात को गलती करने से, गुनाह करने से सोच लेना। ये रोब दबदबा अल्लाह ताला ने दिया था कब? जब कौम तौहीद पर थी। अल्लाह ने गैरों के दिलों में दिया था साथियों, कब? जब आप तौहीद पर थे। इसीलिए एक आदमी ने पूछा एक शेख साहब से, एक सवाल किया। उसने सवाल किया कि शेख ये बताइए, ईसाई जो हैं और यहूदी, ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं या उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, या ईसाई तीन खुदा में से एक खुदा मानते हैं? तो वो तो शिर्क और कुफ्र करते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको दुनिया की तमाम तर ताकत और सहूलियत क्यों दी है? मुसलमान हम तो अल्लाह को मानते हैं, हमें क्यों नहीं दी? तो शेख साहब ने कहा तुमने बजा फरमाया, तुमने बजा फरमाया कि ईसाइयों ने तीन खुदाओं में से किसी को एक खुदा बना लिया, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, या तीन खुदा में से एक खुदा। यही ना शेख ने कहा, ये बताओ, उन्होंने ईसा को अल्लाह कहा, क्या हमारे में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिन्होंने ये कहा कि वही था अर्श पर मुस्तवी खुदा बनकर जो मदीने में बन उतर पड़ा? मदीने में, बोलिए, शेर सुना आपने ये वाला? शेख कह रहे हैं अरे हमारे में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने ये बात कही
कि वही जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा, अल्लाह कहा, तो हमारे यहाँ भी तो लोगों ने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कहा, माज़अल्लाह। क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद नहीं जिन्होंने कहा अली ही अल्लाह है? क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद नहीं जिन्होंने कहा कि भाई फला शख्स है जो दस्तगीर है? क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं जिन्होंने कहा कि अली का जर्रे जर्रे पर कब्जा है, जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत चलती है? उन्होंने कहा अरे उन्होंने 3 बनाया, हमने 3 लाख बनाए। हर 1 किलोमीटर पे कोई हाजत रवा है, कोई मुश्किल कुशा है, कोई औलाद देने वाला है, कोई बिगड़ी बनाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है। अगर उन्होंने 3 बनाया तो हमने 3 लाख बनाया, लिहाजा अल्लाह ने पूरी ताकत दौलत सब उनको दी। कब? जब कौम शिर्क में मुब्तला हो गई। जब जब कौम शिर्क में मुब्तला होगी, अल्लाह ताला गैरों के दिल में तुम्हारे डर और हैबत को निकाल देगा और तुम्हारे दिल में डर और हैबत को, दूसरे के डर और हैबत को क्या करेगा? डाल देगा। आज हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? मुसलमानों की मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई, फला जगह फला मस्जिद चली गई। अभी दिल्ली के आगे एक जगह है अजमेर, नाम सुना आपने? हाँ, वह एक दरगाह है। अब सही है गलत है बात की बात करेंगे, लेकिन आज उस पर भी सवाल हो गया है। आप क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये हो क्यों रहा है? अब वो गलत है सही वो नहीं हमें पता, लेकिन किसी ने कहा भाई कि वहां पर कुछ ट्रेसेस है। हाँ, तो आज मसाजिद आपकी छीनी जा रही है। अब मुझे एक मिसाल आपको देता हूं। आप अपना घर बंद कर दीजिए और कई सालों तक मत आइए, कभी कभी आइए। आपका घर कब्जा होगा या नहीं? हाँ या ना? हो जाएगा। मस्जिद में मुसलमान कितने आते हैं? कितने मसाजिद के इमाम ने कहा मुझे कि बाज़ औकात फजर में ऐसे भी दिन आए, कई दिन, कि जिसमें मुक्तदी भी मैं हूं, इमाम भी मैं हूं। आपका घर बंद रहेगा तो कोई कब्जा कर लेगा, कोई चोरी कर लेगा, चोर भूत करके आपके गहने वगैरह चुरा के चला जाएगा। आप मस्जिद में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी मस्जिद को लोग कब्जा करेंगे कि नहीं करेंगे। एक आदमी ने, एक गायकार, एक सिंगर है, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने कुछ साल पहले एक क्योली उठाई। उसने कहा कि जो मुसलमान 4 बजे अजान दे रहे ना फजर की, इसको बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? लेकिन उसने एक बात ऐसी कही जो मुझे लगा कि शायद ये हमारे पते की बात है। उसने कहा इसको बंद इसलिए किया जाए क्योंकि 4 बजे अजान होती है और हम लोग को डिस्टर्ब किया जाता है। मस्जिद में कितने लोग आते हैं? 4। 4 बजे वाले अजान में 4 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं। तो भाई साहब, जब 2-3 लोगों को ही बुलाना है तो पूरे मोहल्ले को उठाने की क्या जरूरत है? इसको बंद करिए, इसको बैन करिए, या फिर मस्जिद में विदाउट लाउड स्पीकर आप उसको अजान, क्या करिएगा आप? लेकिन वहीं पर इनकी मुनाफिकत देखिए। कितने इलाके ऐसे हैं, आपने भी सुना होगा, कि कोई आदमी अपने धर्म की जगह पर, अपने आस्थान में, कहीं पर भी इबादत गाह में अपने मंत्र बजाता है 4 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे तक, और इतनी तेज बजाता है साथियों कि इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक आवाज जाती है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। 2 मिनट के अजान के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन लोग 2-2 घंटे, 2-2 घंटे अपनी बातों को बचाते रहते हैं, बजाते रहते हैं कि दूसरे के मोहल्ले वाले भी सुनते हैं उसको। आप 4-5 बजे उठ करके देखिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है साथियों, कि हमारे अजान पर एक आदमी ने सवाल उठाया, लेकिन उसमें एक बात वैलिड जरूर थी। वो क्या थी? 4 आदमी को, 3 आदमी को बुलाने के लिए इतना माइक से अजान देने की जरूरत नहीं, कोई नहीं आता है। उसने ये बात सच कही है मेरे भाई, उसने ये बात सच कही है। सूर्य नूर शेख आए हुए हैं इंशाल्लाह, आखिरी बात बोलता हूं, मैं बात खत्म करूंगा, शेख से हम लोग ज्यादा सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने एक बात फरमाया साथियों, सूर्य नूर में आयत नंबर 55, अल्लाह ने फरमाया वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है क्या? कि अल्लाह ताला तुमको जमीन में इख्तियार दे देगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन वादा किसके साथ है? किसके साथ? जो लोग ईमान लाए। कैसा ईमान? ला इलाहा इल्लल्लाह खालिस,
कि इसके साथ आजत रवा मुश्किल कुशा नहीं। खालिस ईमान वालों के साथ अल्लाह का वादा है क्या। और जो लोग अमले सोले करते हैं, अमले सोले क्या करते हैं आप पूछिए उलमा से। अमले सोले वो अमल नहीं है कि आपको अच्छा लगता आप अमल कर रहे हैं, नहीं। अमले सोले वो अमल साथी हो जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर हो। हमको अच्छा लगता है हम आखिरी बुध मनाएंगे, हमको अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगता है शब मिराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, हम रात को सेलिब्रेट करेंगे, हमको अच्छा लगता है। हमको ऐसा लगता है ये सवाब की रात है, हमको लगता है। हमको ऐसा लगता है हम ऐसा करेंगे तो सवाब मिलेगा, हमको लगता है। ये अमल है, अमले सोले नहीं है सर। क्यों? नबी की मोहर नहीं है। अल्लाह ने कहा वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह का वादा उन लोगों के साथ है जो खालिस तौहीद पर कायम और दायम हो और वो अमल करते हैं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो। क्या अल्लाह का वादा है? अल्लाह तुमको जमीन में इख्तिदार दे देगा जैसे अल्लाह ने पहलों को दिया था। क्या दिया था अल्लाह ने? और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दीन पसंद कर लेगा जो इस्लाम दीन है। और अल्लाह ने क्या कहा? तुम खौफ की हालत में हो, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ की हालत को अमन में बदल देगा। कोई नेता, कोई अभिनेता नहीं बदल सकेगा, कोई वादा करने वाला नहीं बदल सकेगा, बदलेगा अल्लाह बदलेगा। अल्लाह ने कहा वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह का वादा सुनो, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला ही वो है जो तुम्हारे लिए खौफ की हालत को अमन में बदलेगा। कब? याबुदूननी ला युशरिकून बि शैआ, जब तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और अल्लाह की खालिस इबादत करोगे। लिहाजा भाइयों अल्लाह की खालिस इबादत करिए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर सकते, किसी को भी शरीक मत करिए। हसन बसरी के पास कुछ लोग आए और आके कहा कि जानते हैं हज्जाज बिन यूसुफ जो है बड़ा जुल्म कर रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम बादशाह था, कई लोगों को कत्ल कराया, सहाबा को भी कत्ल कराता था। हसन बसरी के पास रहीमुल्लाह आए लोग ने कहा कि ये हज्जाज बड़ा परेशान हमें कर रहा है, आप क्या करें। हसन बसरी ने बड़े पति की बात कही सर। उन्होंने कहा दरअसल जानते हो हज्जाज को तो हम ही लोगों ने दावत दी है। उन्होंने कहा हम लोगों ने कैसे दावत दी? हम तो नहीं चाहते कि हज्जाज जो है वो खलीफा बने या बन के बादशाह बन के बैठा रहे, इसको हटाया जाए। कहा हज्जाज को हमने दावत दी है। लोगों ने पूछा कैसे कैसे? कहा सुनो, नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोगों के अकीदे में बिगाड़ पैदा हो जाए, फसाद बर्पा हो जाए, अल्लाह ताला जो है जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। इसलिए अगर कोई मुसल्लत हुआ है, कोई भी हो, किधर का भी हो, वो सब अल्लाह के हुक्म से। क्यों? लोगों के अमल में जब बिगाड़ पैदा हो जाए, अकीदे में जब बिगाड़ पैदा हो जाए, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। और आखिरी बात बोल के इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे। फिरौन के लोग आए फिरौन के पास और आगे क्या कहा जानते हैं? हुजूर, ये जो मूसा और उसके लोग हैं ना, जमीन में फसाद पैदा कर रहे हैं। यानी फिरौन के मिनिस्टर्स ने कहा कि मूसा और उसके लोग जमीन में फसाद पैदा कर रहे हैं। देखिए, खुद फसादी हैं और ईमान वाले वो कह रहे हैं ये फसाद पैदा कर रहे हैं। आज भी ऐसी कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग मीडिया में बैठे हुए हैं माइक कैमरा लेकर के। जो अमन वाले लोग हैं उनको फसादी कहा जा रहा है और जो फसादी हैं वो अपने आप को अमन वाले कहते हैं हुजूर जानते हैं आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ देंगे। क्या हुआ? हुजूर ये आपको नहीं मानता है और हमारे माबूदों को नहीं मानता है। आज कुछ भी मामला ऐसी है नहीं, आजकल के कुछ कुछ कह रहे हैं लोग, हाँ हुजूर, हाँ ये मुसलमान आपको नहीं मानते, आपके माबूदों को नहीं मानते। फिरौन का ऐसा है क्या? सूरह आराफ आयत नंबर 127 128 पर फिरौन ने कहा ठीक है, हमारे पास ताकत है, कुर्सी है, असलहा है, फौज है, तादाद है, सब हमारे पास है। हम अपनी ताकत, कुर्सी, फौज, तादाद, असलहा की बिना पर इनके लड़कों को कत्ल करेंगे। अभी कहीं पर हुआ है? आप हमसे ज्यादा जानते हैं न्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कत्ल करेंगे इनके लड़कों को।
इनकी औरतों को हम जिंदा छोड़ देंगे। तैयार हो गया, बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में फिरौन के बिल पास हो गया। लड़कों को कत्ल किया जाएगा, औरतों को जिंदा छोड़ा जाएगा, और हम इख्तिदार में हैं, हम ताकत में हैं, हम अपने इख्तिदार और ताकत को दिखाएंगे इनको। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा ने क्या कहा? चलो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हम लोग ऐसे ही कहते हैं, जज्बात नो। अल्लाह ने कहा सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 128 में, अल्लाह ने कहा काला मूसा लिकौम इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू। मूसा ने अपने कौम को कहा, ऐ कौम के लोगों, किससे मदद तलब करो? या फुला से या फुला से। ऐ लोगों, हमसे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए, ऐ लोगों हमसे पहले नूह अलैहिस्सलाम चले गए, उनसे मदद तलब करो। कहा नहीं, क्या कहा? अल्लाह से मदद तलब करो, और क्या करो? सबर करो, वेट, पेशेंस, सबर करो। इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन किसकी है? मूसा कह रहे अपनी कौम को, जमीन किसकी है जी? इसकी जमीन है अल्लाह की। यूरिशुहा मन यशाउ मिन इबादिही, जिसको चाहता है ना, जिसको, आप समझ गए ना, जिसको चाहता है अपने जमीन का वारिस बना देता है, ये उसकी मर्जी है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, लेकिन आखिरी जीत किसकी है? मुत्तकी की। जो लोग मुत्तकी होंगे, अल्लाह ने फरमाया आखिरी जीत उनकी होगी साथ। इसलिए कितने भी बिल पास हो जाए, कितने भी हालात में आपके खिलाफ प्लानिंग हो, आप अपने वकार को समझिए, अपने इंपॉर्टेंस को समझिए, अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह की तरफ पलट के आइए, अल्लाह वाले बनने बन जाइए। दुनिया देखती रहेगी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के, दुनिया देखती रहेगी साथियों, तारीख फिर दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि आप शिर्क से तौबा कर लीजिए, अमल सोहले की तरफ आइए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन हालात में भी हमारे लिए इंशाअल्लाह अमन पैदा कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमान दुनिया किसी कोने में हो, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू अल्लाह ताला सबकी हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे, अकीदे तौहीद पे जिंदा रखे, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अकीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल